Welcome dear students. Today our topic is scalar and vector. स्केलर एंड वेक्टर ये आपके पास क्वांटिटीज़ को नापने की आपके पास कुछ पैमाने हैं. स्केलर और वेक्टर ये है क्या, अब इसके बारे में तफसील से पढ़ते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी आल्सो कैटेगराइज ऑन द बेसिक ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ तिब्बी मकदारों को कैन आल्सो बी कैटेगराइज, हम उसकी दर्जाबंदी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़, उनकी सिमती खसूसियात के लिहाज से. मतलब जो आपके पास तिब्बी मकदारें हैं उनको हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ में भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू फ्लाई अ प्लेन, अगर हमें एक जहाज़ को उड़ाना है, पायलट नीड्स नॉट ओनली टू नो, तो पायलट को न सिर्फ इस बात को जानने की ज़रूरत है हाउ मच क्रॉस विंड इज़ ब्लोइंग, कि कितने सामने से आने वाली हवा चल रही है, मतलब कितनी स्पीड है सामने से आने वाली हवा, क्रॉस विंड सामने से आने वाली हवा, ब्लोइंग चलती हुई. बट इन वट डायरेक्शन इन विच दे इंटेंड टू फ्लाई, लेकिन कौन सी सिम इन विच जिसमें दे इंटेंड टू फ्लाई, वो उड़ने की कोशिश करेंगे. मतलब जब एक पायलट एक जहाज़ को उड़ाता है तो उसे न सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि सामने से आने वाली हवा उसकी रफ्तार कितनी है, बल्कि उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो कौन सी सिम में जा रहा है या उसे कौन सी सिम में उड़ना है. इन ऑर्डर टू बिल्ड ब्रिजेस, अगर हमें पुल बनाने हैं, इंजीनियर नीड्स टू नो, तो इंजीनियर्स को ये बात जानने की ज़रूरत है व्हाट लोड अ पर्टिकुलर डिज़ाइन विल सपोर्ट, कि कौन कितना वज़न ये ख़ास किस्म का डिज़ाइन जो पुल के लिए वो बना रहे हैं उसको वो सपोर्ट करेंगी. जैसे कि कार्गो पुल होते हैं, मतलब इसमें गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, उसका अपना डिज़ाइन होता है. आम जिस पर लोग चलते हैं उसका अपना डिज़ाइन होता है. तो पुल बनाने से पहले भी इंजीनियर्स को इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि उन्हें जो डिज़ाइन वो बना रहे हैं तो वो आया उस जगह के लिए मौजू है या नहीं. इन सच कंडीशन, इस तरह की सूरत हाल में द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ सिमती खसूसियात और फिज़िकल क्वांटिटी तिबी मकदारों का बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, वो बहुत अहम हो जाती हैं. मतलब कुछ ऐसी मकदार हैं जिसमें आपको डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. अब यहाँ पर स्केलर और स्केलर क्वांटिटीज़, अब स्केलर या स्केलर क्वांटिटीज़ हैं कि आपके पास, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो तिब्बी मकदारें विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब, जिसको आप मुकम्मल तौर पर बयान कर लेते हो बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से या साइज से. अब मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड मीन्स, मैग्नीट्यूड का मतलब है, मतलब मकदार का मतलब है नंबर विद प्रॉपर यूनिट, नंबर और उसके साथ उसके ख़ास यूनिट या सही यूनिट. सपोज़ अगर आप दुकान जाते हो, दुकानदार को आप कहते हो मुझे 5 दे दो, सही, चीनी 5 दे दो, तो अब आपकी बात अधूरी है. ये 5 से उसको समझ नहीं आया कि आप 5 केजी माँग रहे हो, आप 5 टन माँग रहे हो, आप क्या माँग रहे हो. तो आप उसके साथ प्रॉपर यूनिट को भी लगाओगे, मतलब 5 केजी कहोगे. तो केजी क्या है, यूनिट. मैग्नीट्यूड क्या है, नंबर प्लस प्रॉपर यूनिट. सपोज़ अगर टाइम कोई पूछे, आप कहो भई, कोई पूछे टाइम क्या है, आप कहो 5. अब 5 क्या, 5 बजे हैं, 5 घंटे हैं या 5 मिनट हैं, तो आपको लाज़मी प्रॉपर यूनिट लगाना होगा. टेम्परेचर के साथ इस तरह, टेम्परेचर के लिए उसका अपना यूनिट है, तो हर एक नंबर के साथ उसका प्रॉपर यूनिट. अगर आप सिंपल नंबर बोलोगे तो उससे कोई भी माना अख़ज़ नहीं होगा. मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर प्लस प्रॉपर यूनिट, ताकि वो बात आप सही तौर पर समझ सकें. यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी है, आगे एग्जाम्पल दिया हुआ भी है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. मास यानी कमियत, वो स्केलर क्वांटिटी है. मास है क्या, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच अ बॉडी कंटेन, मतलब एक जिस्म के अंदर जितना मादा होता है वो उसका मैस होता है. मैस जगह के लिहाज से चेंज नहीं होता, मैस एक जैसा ही रहता है, चाहे आप ज़मीन पर हो चाहे आप चाँद पर हो, आपकी मास में कोई कमी ज़्यादती नहीं होती. डेफिनेशन ऑफ मास इज़, यानी मास की जो तारीफ़ है वो ये है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच अ बॉडी कंटेन, मतलब मादे की मकदार जो कि जिस्म में मौजूद होती है. तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आपको कि मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी. इसमें आपको सिम की ज़रूरत नहीं होती. एंड कैन बी स्पेसिफाइड एज 2, और आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं 2 मतलब नंबर से, विथ किलोग्राम प्रॉपर यूनिट. मतलब 2 आपने नंबर लिया, आपने उसके साथ प्रॉपर यूनिट किलोग्राम लगा दिया, तो ये बात पूरी वाज़ेह हो जाती है कि भाई 2 केजी आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई कमियत आपको 2 केजी चाहिए. वी डू नॉट नीड टू नो, हमें ये बात जानने की ज़रूरत नहीं, इन वट डायरेक्शन मास इज़ नीडेड, कि किस सिमत में मास चाहिए आपको, मतलब कमियत किस सिमत में चाहिए. अगर आप दुकानदार को बोलते हो मुझे 2 किलो चीनी दो, तो वही थोड़ी बोलता है कि दाएं जानिब दूँ या बाएं जानिब दूँ. वो आपको बस ये पूछता है कि बस कितनी चाहिए, आप कहते हो 2 केजी, वो आपको तोल के दे देता है. इसमें आपको सिमत की ज़रूरत नहीं होती. These quantities can be added, subtracted and multiplied by using ordinary algebra. These quantities मतलब स्केलर मकदारें जो हैं, कैन बी एडेड, उसको हम जमा कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टेड मनफी कर सकते हैं, एंड मल्टीप्लाइड या ज़रब कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑर्डिनरी अलजेब्रा, आम अलजेब्रा से. मतलब उसमें कोई ख़ास
प्रॉपर तो कोई दूसरा तरीका नहीं है। जिस तरह हम 2 और 2 4 करते हैं, सही, इस तरह इसको भी इसी तरह ही हम प्लस माइनस करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ यू टुक 2 kg ऑफ शुगर, अगर हमने लिया 2 किलो चीनी, एंड ऐड अनदर 3 kg, और उसमें 3 किलो और ऐड किया, मतलब 3 किलो और ले लिया ऑफ शुगर, चीनी का, वी विल हैव, तो हमारे पास होगा 2 kg प्लस 3 kg 5 kg ऑफ शुगर। मतलब 2 और 3 5 होते हैं, तो यहाँ पर भी 2 और 3 5 kg ऑफ शुगर हमारे पास आ जाता है। अब एग्जाम्पल ऑफ स्केलर आर, मतलब स्केलर जो मकदार हैं उसकी मिसालें कौन कौन सी हैं? तो डेंसिटी कसाफत, स्पीड रफ्तार, डिस्टेंस फासला, एनर्जी तवानाई, चार्ज तो कुछ उर्दू में चार्ज कहा जाता है, वॉल्यूम हजम, पावर ताकत या पावर, टेम्परेचर दर्ज हरारत, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बरक़ी मुज़ाहमत, इलेक्ट्रिक करंट बरक़ी रॉ यानी बिजली, एंड हीट और हरारत वगैरह, ये सारी स्केलर हैं क्योंकि इसमें हमें सिम्त की ज़रूरत नहीं होती। अब आते हैं बी वेक्टर पर, वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ तिबी मकदारें विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब, जिसे आप मुकम्मल तौर पर बयान कर सकते हैं बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसकी मकदार से, और या साइज से, एज वेल एज डायरेक्शन, और आपको सिम्त नहीं बताएंगे। मतलब यहाँ पर आप मकदार के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप सिम्त भी स्पेसिफाई करेंगे। आर कॉल्ड वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटीज़, उसको हम वेक्टर्स या वेक्टर मकदारें कहते हैं। सम क्वांटिटीज़, कुछ मकदारें, सच है जैसा कि वेट वज़न, वेलोसिटी स्पीड, वेलोसिटी ऑफ और फ्रिक्शन या रगड़, ये आपके पास क्या है? ये वेक्टर हैं क्योंकि इसमें आपको वो डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। रिक्वायर्ड बोथ, उनमें दोनों की ज़रूरत होती है, दोनों मीन्स मैग्नीट्यूड मकदार और साइज एंड डायरेक्शन या सिम फॉर अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, मुकम्मल वजाहत के लिए। एंड आर कॉल वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटीज़, इसे हम वेक्टर या वेक्टर के मकदारें कहते हैं। तो स्टूडेंट, हमने पढ़ा स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर ये दोनों आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन स्केलर में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देना होता है, मैग्नीट्यूड से ही बात पूरी हो जाती है। मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर प्लस प्रॉपर यूनिट, और वेक्टर में आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन देना भी ज़रूरी है। इस तरह फोर्स हो गया, वेट हो गया। वेट क्या है? तो वेट आपके पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि एक जिस्म पर ज़मीन लगाती है। इसमें आपको सिम्त है कि भाई नीचे की तरफ कोई भी चीज़ ऊपर से आप फेंकते हो तो वो कहाँ आती है? नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर ग्रेविटी है, मतलब उसमें आपके पास सिम्त है कि भाई नीचे की जानिब वो आ रही है। या फोर्स है, आप फोर्स लगाते हो तो ज़ाहिर है किसी डायरेक्शन में लगाते हो, या राइट या लेफ़्ट कोई भी, लेकिन आप उसको किसी सिम्त में ही लगाते हो, तो ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़, मतलब हर वो मकदार जिसमें आपको सिम्त की ज़रूरत होती है उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो होप स्टूडेंट्स, आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई बात भी समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।